आज की विधानसभा सीट नौतन, क्रम संख्या 6। बिहार के 243 विधानसभा में नौतन का क्रमांक 6 है। नौतन पश्चिमी चंपारण में आता है। नौतन का अपना इतिहास है। गन्ने की खेती इस इलाके के लोगों के आर्थिक उपार्जन का मुख्य स्रोत रहा है। कृषि कार्य करने वाले लोग, चीनी मिल नौतन की बड़ी पहचान। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। नौतन विधानसभा की चर्चा करें उसके पहले आपको बता दें कि नौतन विधानसभा में मतदाताओं की कुल तादाद है 2,77,724, यानी 3 लाख से कुछ कम है। और 2020 के विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा से कुल 16 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, पर जीत का सेहरा बंधा बीजेपी के उम्मीदवार नारायण प्रसाद के माथे। नारायण प्रसाद को कुल 78,657 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार शेख मोहम्मद कमरान को 52,761 वोट मिले। तीसरे स्थान पर यहां निर्दलीय मनोरमा प्रसाद रही, जिन्हें 15,421 वोटों से संतोष करना पड़ा। चौथे स्थान पर नंदकिशोर प्रसाद रहे, जिन्हें 4,587 वोट मिले। इस विधानसभा क्षेत्र में नोटा 7वें पोजीशन पर रहा और उसे 1,815 लोगों ने पसंद किया। कुल उम्मीदवार 16, क्षेत्र नौतन, क्षेत्र संख्या 6। जीतने वाले उम्मीदवार बीजेपी के नारायण प्रसाद 2020 में। उसके बाद क्या हुआ यह भी बताते हैं। नौतन विधानसभा क्षेत्र में वैश्य मतदाता निर्णायक भूमिका में, दूसरे स्थान पर मुसलमान, तीसरे स्थान पर अन्य जातियों का टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त वोट है। ऐसे में यहां पर एनडीए की तरफ से जिन्हें टिकट दिया गया नारायण प्रसाद को, वो वैश्य समुदाय से आते हैं, जबकि यहां यह सीट महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के खाते में गई और कांग्रेस ने यहां से अल्पसंख्यक उम्मीदवार शेख मोहम्मद कमरान को उतारा। हालांकि हवा तो कमरान के पक्ष में जबरदस्त थी, पर वैश्य मतदाता अंतिम समय में गोलबंद हो गए और विजय का पताका बीजेपी के खेमे में चला गया। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब नीतीश मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो नौतन विधानसभा उन सौभाग्यशाली विधानसभा क्षेत्रों में शामिल था जहां के विधायक को मंत्री बनाया गया और नारायण प्रसाद को बिहार का मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। हालांकि बीच में ही नीतीश कुमार ने पलटी मार दी और 18 महीने के लिए महागठबंधन के साथ चले गए। लेकिन जब नीतीश की वापसी हुई तो फिर दोबारा नारायण प्रसाद की बिहार मंत्रिमंडल में वापसी नहीं हुई। नारायण प्रसाद कई कारणों से चर्चा में रहे। इनके बेटे का राइफल लहराने वाला वीडियो आपने देखा होगा, जो बच्चों के विवाद के बाद सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। हालांकि नारायण प्रसाद सामाजिक आदमी हैं, इनके खिलाफ 2-4 आपराधिक मामले हैं, लेकिन कहते हैं कि विरोधियों की साजिश है। पर शेख मोहम्मद कमरान का जो रिकॉर्ड है वो तो काफी खतरनाक है, पर वो भी कहते हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। अब 2025 में क्या होगा? तो नौतन में नारायण प्रसाद का टिकट कटेगा, इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं। हालांकि कई सारे प्रत्याशी जो वैश्य समाज से आते हैं गिद्ध दृष्टि लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि नौतन में जिसे एनडीए का टिकट, वैश्य का वोट उसी के तरफ, लेकिन वैश्य उम्मीदवार होना भी जरूरी है। तो ऐसे में नारायण प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, 2020 में विधायक बने और उनके खिलाफ होंगे कांग्रेस के शेख मोहम्मद कमरान, क्योंकि कमरान का भी राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत है और कमरान लगातार नौतन में सक्रिय रहे हैं। लेकिन तीसरे स्थान पर रहने वाली मनोरमा प्रसाद भी इस बार प्रशांत किशोर के सिंबल से चुनाव लड़ना चाहती है। नंदकिशोर प्रसाद और कई सारे बड़े वैश्य नेता भी नौतन में सक्रिय हैं। नौतन में मतदाता अंतिम समय में अगर करवट नहीं बदले तो यहाँ का फैसला बदल जाता है, पर वैश्य मतदाता यहाँ पर वैश्य विधायक चाहते हैं और यही कारण है कि चाहे एनडीए चाहे महागठबंधन
जिधर से मजबूत वैश्य उम्मीदवार, वैश्य मतदाताओं की गोलबंदी उसी की तरफ। और ऐसे ही में नारायण प्रसाद का पलड़ा 2025 में भारी दिखता है। इसी तरह बिहार की एक एक विधानसभा सीट की करेंगे पड़ताल, बताएंगे जातीय समीकरण, हार जीत का गणित और भावी उम्मीदवारों के भविष्य के बारे में।